मैं रविरंजन सर आज अपने YouTube चैनल टॉपर्स कोचिंग सेंटर के तरफ से आज लेकर के आया हूँ त्रिभुज, जिसका इंग्लिश होता है ट्रायंगल। इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका। तो चलिए आज देखेंगे हम लोग त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज का सबसे पहले हम लोग इंग्लिश दिमाग में रखेंगे। त्रिभुज का इंग्लिश क्या होता है? तो ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल भी इसका होता है त्रिभुज। इसका नाम भी देखेंगे TRI, ट्राई, और एंगल ANGLE, एंगल में होता है कोण, यानी तीन कोण। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का परिभाषा देखेंगे लोग, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखेंगे लोग, तीन भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज के बारे में। तो सबसे पहले देखें कि त्रिभुज का इंग्लिश क्या होता है, तो ट्रायंगल। फिर उसका डिफिनीशन देखें, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब चलिए इसका एग्जाम्पल एक देखेंगे, त्रिभुज का एग्जाम्पल कि त्रिभुज कैसे होता है। तीन भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। यही क्या है? त्रिभुज है। अब इसका नाम रख देंगे ABC। तो ABC क्या हुआ? त्रिभुज। तीन भुजाओं से, AB इसमें एक भुजा है, फिर एक क्या है? BC एक भुजा है, फिर क्या है? AC एक भुजा है। तो तीन भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब देखेंगे लोग, त्रिभुज में तीन भुजाएं तथा तीन कोण होते हैं। 8th क्लास के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। त्रिभुज में डैश भुजाएं तथा डैश कोण होते हैं। तो हम लोग को दिमाग में रखना है, त्रिभुज में तीन भुजाएं तथा तीन कोण होते हैं। फिर देखेंगे लोग, त्रिभुज के कुल 6 भाग होते हैं। हम लोगों से एग्जाम में भी पूछा, त्रिभुज में कुल कितने भाग होते हैं। तो त्रिभुज में कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। अब देखेंगे लोग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री या दो समकोण। यहां से दिमाग में रखेंगे लोग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री या दो समकोण। जब 9th क्लास का एग्जाम होगा तो उसमें पूछा जाता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग डैश समकोण होता है। तो हम सभी को मालूम है कि एक समकोण में कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो 180 डिग्री यानी कितना समकोण? तो दो समकोण होते हैं। फिर देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जब त्रिभुज में क्या आधार और ऊंचाई मालूम हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। एक बार और फिर रिवीजन करा दे रहा हूं। आज हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज का इंग्लिश का होता है ट्रायंगल। सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखें, तीन भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। फिगर देखे लो, नाम रख दिए ABC। त्रिभुज में तीन भुजाएं तथा तीन कोण होते हैं। एग्जाम में पूछता है त्रिभुज में डैश भुजाएं तथा डैश कोण होते हैं। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं तथा तीन कोण होते हैं। ये AB BC AC जो है क्या है? भुजा है। और यहाँ पर कोण है, ये क्या है? A जो है क्या है? कोण है। B भी क्या है? कोण है। C भी क्या है? कोण है।
तो ये 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कुल कितने भाग हो गए? तो 6 भाग होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री या 2 समकोण। 180 डिग्री में ही 2 समकोण हो जाता है। फिर देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहां तक देखे लो। अब हम लोग को देखना है त्रिभुज के भाग, या एक और पहले देख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का और भी फॉर्मूला आता है जब त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम हो। यदि त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखेंगे लोग, जब त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम हो, जब त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो इसके लिए आता है हीरोन सूत्र √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। इसे हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे लोग, हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 फॉर्मूला देखे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। जब त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम है, मतलब एक भुजा जो है ए है, दूसरा भुजा क्या है बी है, तीसरा भुजा क्या है सी है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसे हीरोन का सूत्र भी कहते हैं, जहां S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। S जो होता है क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे लोग, आगे इसका त्रिभुज का और भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद इस पर एग्जांपल में क्वेश्चन भी देखेंगे लोग। चलिए, अब हम लोग को देखना है त्रिभुज का प्रकार। ये देखें चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखेंगे लोग त्रिभुज का प्रकार। त्रिभुज का प्रकार इंग्लिश हो जाएगा टाइप ऑफ ट्रायंगल। टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो देखेंगे लोग, कोण के आधार पर त्रिभुज अलग 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर अलग त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग इंपॉर्टेंट उसमें कोण के आधार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भुजा के आधार पर। तो हम लोग देखेंगे लोग भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में होता है समबाहु त्रिभुज, 1 नंबर में है समबाहु त्रिभुज। 2 नंबर में है समद्विबाहु त्रिभुज, 2 नंबर में है समद्विबाहु त्रिभुज, और 3 नंबर में है विषमबाहु त्रिभुज। तो हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज का प्रकार, टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, फिर समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, फिर विषमबाहु क्या होता है, तब त्रिभुज का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लोग। तो त्रिभुज के प्रकार में देखेंगे 1 नंबर में समबाहु त्रिभुज। तो 1 नंबर में हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज तो देखेंगे लोग, नाम से ही स्पष्ट होता है, सम मिस होता है क्या? बराबर।
अब बाहु मीन्स क्या होता है, भुजा। मतलब जिस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, मतलब बराबर भुजा वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे लो, जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहां पर देख रहे हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का प्रकार। एक नंबर में देख रहे हैं लोग समबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे लोग, एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। तो इसमें क्या, समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। मतलब ये ए बी जितना है उतना ही क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, उतना ही क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। ए बी बी सी ए सी तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब इसमें आ जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो ये जो त्रिभुज हुआ, ये कौन सा त्रिभुज हुआ, समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब तो डिफिनेशन क्लियर हो गया कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। एक चीज कॉन्सेप्ट रखेंगे, यदि त्रिभुज के भुजा बराबर है तो उनके सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इस समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर। ये 5 cm है तो ये भी 5 cm, ये भी 5 cm, तीनों भुजा बराबर है, यानी इसके सामने का तीनों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो तीनों कोण जो होगा, ये कोण ए बी सी, ये तीनों कोण आपस में बराबर होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री में 3 से भाग देंगे, कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये दिमाग में रखेंगे, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज मतलब सब भुजा बराबर है तो उसका कोण भी सब क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में 3 से भाग दिए, कितना है, 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री का होता है। दिमाग में रखेंगे। उसके बाद देखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे हीरोन सूत्र, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S × S - A × S - B × S - C। तो बड़ा उससे थोड़ा बनाने में बड़ा लगेगा। और समबाहु त्रिभुज अगर पहले से मालूम हो तो उसका क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हम लोग देखे समबाहु त्रिभुज। एक बार और भी देख ले रहे हैं, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब क्या होता है, बराबर। बाहु मतलब होता है भुजा। जिस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। एक फिगर देखे लो, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फिर देखें कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। फिर एक और देखें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब एक नंबर देखें। इसके बाद देखेंगे लो समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा जो त्रिभुज का प्रकार था उसका नाम था समद्विबाहु त्रिभुज। अब उसे देखेंगे लो, समद्विबाहु त्रिभुज। 2 नंबर जो त्रिभुज का प्रकार था उसका नाम था समद्विबाहु त्रिभुज। तो थोड़ा नाम से ध्यान देंगे लोग। नाम है सम। सम मतलब क्या होता है, बराबर। उसके बाद क्या है, द्वि। द्वि मीन्स क्या होता है, दो। और बाहु मीन्स क्या होता है, भुजा। मतलब जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा
आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे लोग, जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसका देखेंगे लोग, एग्जाम्पल देखेंगे लोग, समद्विबाहु त्रिभुज। तो डिफिनीशन तो क्लियर हो गया, जिस त्रिभुज का कोई भी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहां पर एक फिगर बना रहे हैं, इसमें क्या है, ए बी सी। तो इसमें क्या है, ए बी और ये ए सी आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके लिए हो जाएगा ए बी बराबर ए सी और बराबर नहीं बी सी। मतलब कोई भी दो भुजा ही क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दो भुजा बराबर है तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद तीसरा जो त्रिभुज का प्रकार था उसका नाम था विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम देख रहे हैं, यहां पर क्या देख रहे हैं, विषम। विषम क्या होता है, जो बराबर नहीं होता है। जैसे सम और विषम पढ़े होंगे लोग। तो विषम होता है जिसमें दो से भाग नहीं लगे, 1 3 5 7। मतलब विषम क्या होता है, अलग होता है। सम जो होता है जिसमें दो से भाग लगता है। तो जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका भी फिगर देख लेंगे। तो फिगर देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे इसका नाम रख दिए ए बी सी। तो इसमें क्या है, ए बी छोटा लग रहा है, बी सी उससे बड़ा लग रहा है, ए सी मध्यम है। तो इसमें क्या होता है, ए बी बराबर नहीं बी सी, ए बी बराबर नहीं बी सी, बराबर नहीं ए सी। तो ये क्या हुआ, विषमबाहु त्रिभुज। तो हम लोग देख रहे हैं, एक बार फिर शुरू से मैं रिमाइंड करा रहा हूं। आज हम लोग देखें क्या, त्रिभुज। तो त्रिभुज का इंग्लिश क्या होता है, ट्रायंगल। सबसे पहले त्रिभुज का डिफिनीशन देखे लो तो तीन भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद देखे लो कि त्रिभुज में तीन भुजाएं तथा तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में कुल 6 भाग होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री या 2 समकोण। फिर देखे लो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर था 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। फिर देखिए यदि त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां s क्या होता है तो अर्ध परिमाप होता है, मतलब s बराबर a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। उसके बाद हम लोग देखे त्रिभुज का प्रकार, टाइप ऑफ ट्रायंगल। पहले देखे भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला था समबाहु त्रिभुज, दूसरा था समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा था विषमबाहु त्रिभुज। पहले के बारे में बताया समबाहु। तो सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में बराबर उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। और उसके लिए देखे एग्जांपल देखे, एक फिगर देखे लो, उसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजा बराबर था। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर देखे लो कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। फिर त्रिभुज का दूसरा भेद जो था वो था समद्विबाहु त्रिभुज, जो अभी भी यहां पर है। तो जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा आपस में बराबर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जैसे देख लिए लोग। उसके बाद देखें विषमबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें देखें तो ए बी बराबर नहीं बी सी बराबर नहीं ए सी, मतलब तीनों भुजा में कोई भी भुजा बराबर नहीं है। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।